लखनऊ का एक आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया। बंगाल में आवाज़ दिया इतर इतर, तो एक बंगाली निकला, हाथ फैले इसके, देखे तुम्हारे इतर कौन मेर है। तो के हाथ पर वो इतर लगाए बंगाली के हाथ पर, तो बंगाली सूंघे के बजाय वो के इतर चाटिस जबान से, और जब चाटिस तो कड़वान गए, तुम्हारा इतर खराब, ले जाओ, कड़वा रहा है। तो इतर बेचने वाला अपनी खुपड़ी पीटने लगा, हाय अल्लाह कहाँ चले आए। सूंघने की चीज और चाटेगा तो कड़वाएगा नहीं तो और क्या होगा। कहा मैं ऐसी जगह इतर बेचूंगा ही नहीं जहां इतर की कदर न है। इतर बक्से में रखा, चल पड़ा। दूसरा बंगाली निकला, कहा भाई कुछ बेच रहे हैं? कहा कुछ नहीं। कहा नहीं कुछ तो लग रहा है बेच रहे हो। कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा। कहा क्यों भाई, गुस्सा हो के क्यों बोल रहे हो? कहा ऐसी जगह इतर बेचने से क्या फायदा जहां इतर की कदर न हो। कहा क्या हुआ? तभी एक साहब निकले, उन्होंने हाथ फैलाया, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो उनके हाथ में मैंने इतर लगाया तो उन्होंने चाट लिया, और चाट के मुंह बना के कहते तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। तो कहा तो वह बेवकूफ़, हमका दो, भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई ना, तो और का हो, हमका दो। तो इतर बेचे वाला और खुबड़ी पीटे ला के, हाल आज हम कहाँ चले आए इतर बेचे, भात के साथ खाए वाली बताओ। तो है गैया वालों, अपने गांव की बदनामी न कराओ। आए हो, इतना अच्छा इंतज़ाम है, बैठ के सुन लो। बहुत से शोरा आए हैं, बहुत से दीन की बातें सुनाने वाले आए हैं। सीटी बंद कर दो भैया, इको बंद कर दो। कुरान करीम 29वां पारा सूरह मुल्क की एक आयत मुख्तसर से मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, खुदा वो है जिसने मौत को पैदा किया और ज़िंदगी को पैदा किया। सुभान अल्लाह। खुदा वो है जिसने मौत भी पैदा की, ज़िंदगी को भी पैदा किया। क्यों? जिंदगी दिया था तो मौत न देता, और मौत देना था तो जिंदगी ही नहीं देता। जिंदगी मौत दोनों को खुदा ने पैदा किया है। क्यों? तो अल्लाह फरमाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने जिंदगी मौत इसलिए दी है ताकि हमारा तुम्हारा इम्तिहान हो जाए कि इस जिंदगी और मौत के बीच में इंसान अमले सालेह कौन किया कौन नहीं किया। तो ये लोगों, ये इम्तिहान गाह है दुनिया। हम दुनिया में पैदा हुए तो इम्तिहान देने के लिए कि कौन अच्छा अमल करेगा। आज गौर किया जाए तो कितना हम अमल के मैदान में पीछे हैं। इतना बड़ा गैया गांव है, और भी मस्जिद नमाज पढ़ने गए तो अभी उसकी छत नहीं पड़ी है, और चौराहे पर दुकान देख ले तो बहुत लोगन की बिल्डिंग बनी हुई है चौराहे पर। अय गैया वालों, सदका दो, सदका, सदक़े फित्र दे करके हजरत मुफ्ती साहब के मदरसे को मजबूत करो, और मेहनतों मशक्क़त की हलाल कमाई दे करके अल्लाह के घर को आबाद कर दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर को आबाद कर दो। मस्जिद वही बनाता है, कौन? अल्लाह फरमाता इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मना मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बेशक मस्जिदों को वही लोग बनाते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाने वाले होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मोमिन होते हैं वही मस्जिदों की तामीर करते हैं। यह सदका है, सदका।
हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं सदक़तो तमनउ मैततस्सूए कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। बेशक सुभान अल्लाह। सदका देने वाले मर्द हों चाहे औरत हों, सदका करने वाले को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कभी बुरी मौत नहीं आएगी। और ईमान पर मरना यही सबसे कामयाबी की दलील है। बेशक सदका करते रहोगे तो ईमान तो मौत बहुत अच्छी आएगी, अल्लाह ताला बुरी मौत से बचा लेगा। बेशक बेशक। बहुत लोग पैखाना मर जाते हैं, बहुत लोग दारू पी के तक नाली मूड घुसेरे रहते हुए खत्म हो जाते, कहूँ ठेले में हम मूड दतियाई देते। बुरी मौत से अल्लाह बचाएगा अगर सदका देते रहोगे तो। बेशक बेशक। सदका करते रहो। अरे ठीक है यार, आप लोग तो हल्ला न मचाओ। अब बोलो ना, कोई जिका आवे उसकी मर्जी बैठे या खड़ा रहे, कोई नाबालिग नहीं है, ना समझ नहीं है, सब समझदार है। सदका बुरी मौत से बचाता है। और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको हाथ दे तो देने वाला हाथ दे। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। बेशक बेशक सुभान। यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ खैरुन बेहतर है, मिन यदिस सुफला नीचे वाले हाथ से। लेने वाले हाथ से देने वाला हाथ बेहतर होता है। दुआएं करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको देने वाला हाथ बनाए। आमीन। बेशक सुभान अल्लाह आमीन। ऐ लोगों, ज्यादा कोशिश करो जल्दी से कि मस्जिद की छत पड़ जाए सदका। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचे थे रुपया ना जाए चाहे जान भली ही चली जाए। हमारे उधर एक बाबा रहे खन्नापुरवा करीबे में एक गांव है, वो कहा है कि हमारे हाथ में कोई 2 लाख रुपया दे दे, गोली मार दे तो हमका मंजूर है। तो हम लोग कही बाबा जब गोली मार दी तो रुपया का करियो, कि इससे मतलब नहीं है रुपया। साहबे किराम की जिंदगी देखो, बुजुर्गों की जिंदगी देखो, जिन्होंने अल्लाह के नाम पर सदका किया, अल्लाह ताला ने उन्हें कैसा माला माल बनाया। अल्लाह का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी बीवियों के बीच में फरमाया, हुजूर की 9 बीवियां बाहयात थी एक टाइम में। बतिया लो आप लोग, खूब बतिया लो आपस में। 9 बीवियां सरकार की एक टाइम में जिंदा थी। हर बीवी की ख्वाहिश है कि हम अपने शौहर के साथ रहें, दुनिया में भी और मरने के बाद भी। बोलो, होती ख्वाहिश कि नहीं होती मियाँ बीवी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की भी ख्वाहिश थी कि हुजूर के साथ दुनिया में है, आखिरत में भी हुजूर की सोहबत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। तो बीवियों ने पूछा था, अल्लाह के रसूल हम लोग दुनिया में आपके साथ हैं, क़यामत में आपकी मुलाकात इन 9 बीवियों में सबसे पहले किससे होगी? सुभान अल्लाह। किस बीवी से आपकी मुलाकात पहले होगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इन 9 बीवियों में मेरी मुलाकात सबसे पहले उस बीवी से होगी जिसके हाथ लंबे होंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर उठे चले गए। अब हुजूर की बीवियां आपस में हाथ पकड़ पकड़ के नापने लगी, देखिए तुम्हारा हाल लंबा है कि हमारा हाल लंबा है, तुम्हारा हाल लंबा है कि हमारा हाल लंबा है। थोड़ी देर बाद हजरत उम्मे सलमा रोने लगी, हजरत आयशा रोने लगी। हुजूर थोड़ी देर के बाद वापस आए तो देखा रो रही हैं। सरकार ने पूछा, ऐसा रो रही हो? उम्मे सलमा रो रही हो, क्या हुआ? हजरत आयशा कहते हैं, अल्लाह के रसूल आपसे पूछा गया था कि क़यामत में आपकी मुलाकात बीवियों में सबसे पहले किससे होगी?
तो आपने कहा था जिसका हाथ लंबा होगा। आपके जाने के बाद हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के हाथ नापे तो सबसे बड़ा हाथ हजरत सौदा का निकला है। सुभान अल्लाह। इस गम में हम लोग रो रही हैं कि कयामत में आपकी मुलाकात सबसे पहले सौदा से होगी, हम लोगों से नहीं होगी पहले, इसलिए रो रही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि ऐ आयशा, तुम लोगों ने समझा नहीं। हाथ लंबा होने से मतलब यह है कि मेरी जिस बीवी का हाथ अल्लाह के नाम पर सदका खैरात के लिए ज्यादा उठेगा, उसी से मेरी मुलाकात सुभान पहले अल्लाह। होगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसका हाथ सदका खैरात के लिए ज्यादा उठेगा, उससे मेरी मुलाकात पहले होगी। तो हजरत आयशा कहते अल्लाह के रसूल, अल्लाह का शुक्र है कि सबसे ज्यादा सदका मैं ही करती हूँ, इसलिए मेरी मुलाकात आपसे पहले होगी। सुभान अल्लाह। सुभान पता चला अल्लाह के रसूल को भी सदका वाला हाथ पसंद है, खैरात देने वाला हाथ रसूलुल्लाह को पसंद है। इसलिए ऐ लोगों, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, अपने माल की कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर मस्जिद की छत डलवाओ और मस्जिद को बना लो। क्या कोई बाहर का आएगा और टीन में नमाज पढ़ेगा तो क्या सोचेगा गैया वालों के लिए? हैं? आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाइयों का ईमान बेदार हुआ। अल्लाह के घर गांव-गांव में बहुत बेहतरीन बनाए जा रहे हैं। जी जी सुभान अल्लाह। बोलो, बेशक बड़ी बड़ी मस्जिदें और मजबूत बिल्डिंग की शक्ल में बनाई जा रही हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मस्जिद बनाने के लिए एक जगह तलाश किया और वो जगह कबीले बनु नज्जार की खजूर की बाग थी। सरकार को बाग पसंद आ गई तो बनु नज्जार वालों को बुलाया, कहे बनु नज्जार के लोगों, मुझे इस मदीने में एक मस्जिद बनानी है और वो जगह, ये बाग मुझे पसंद आई है, लिहाजा इसकी कीमत ले लो और ये बाग की जगह दे दो, हम खुदा के लिए मस्जिद बना लें। तो बनु नज्जार के लोगों ने कहा था कि आप कीमत देंगे इसकी और खुदा का घर बनाएंगे और आप हमें कीमत दे रहे हैं? आप मस्जिद बनाइए और इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, इसकी कीमत तो हम मैदान क़यामत में खुदा ही से लेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसकी कीमत हम खुदा से लेंगे मैदान महशर में। आप मस्जिद बनाइए। ऐ लोगों, ये था बनु नज्जार के लोगों का जज्बा। तो इसलिए मैं फिर गुजारिश करता हूं कि अपने अखराजात कम करके और मस्जिद की छत डलवा लो। सुभान अल्लाह। मस्जिद की छत पड़ेगी, नमाजी भी बढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए आमीन। ताकि खुदा का घर जल्दी से जल्दी आबाद हो जाए। दुनिया में अल्लाह ने पैदा किया है तो आमाले सालिहा की आजमाइश के लिए कि कौन अच्छा अमल करता है। तो हदीस का एक टुकड़ा मैंने बताया कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। अब आगे सरकार फरमाते हैं वल बिर्रो ज़ियादतुन फिल उम्रे, और एहसान और एहसान उम्र को बढ़ाता है। सदका बुरी मौत को रोकता है और एहसान वल बिर्रो ज़ियादतुन फिल उम्र, और एहसान उम्र में ज़ियादती पैदा करता है कि एहसान करोगे तो उम्र में ज़्यादती होगी। लिहाजा अगर उम्र बढ़ाना चाहते हो, हर एक की तमन्ना है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी बढ़ा दे, तो ज़िंदगी बढ़ेगी कैसे?
अरे यार माइक के पीछे न पड़ो यार, वो जितना था लगा दिया, अब ज्यादा पीछे करोगे वो खूटी उमेट दी वो गड़बड़ा जी। हाँ ऐसे हुआ है बहुत, माइक ही करो वो करो, कहीं गड़बड़ हो गया तो सब खराब ही हो गया। इसलिए माशाल्लाह माइक अच्छा बोल रहा है, हर लाउड स्पीकर वाला चाहता है कि हमारा माइक अच्छा बोल। हेलो हेलो हमारे तकरीर में यही सब हुई कहा लागत। कोई हर माइक लाओ तो बदलवाओ, तो कोई बाहर से आओ तो कोई कहते आवाज बढ़ाओ। अरे खामोशी से सुन लो, आवाज सब तक पहुंच रही। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि। अब यही होगा, वो बेचारा बढ़ाएगा घटाएगा, कभी सीटी मारेगा कभी कुछ होगा। खामोशी से सुन लो। हुजूर फरमाते वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्र, एहसान उम्र में ज़ियादती पैदा करता है। एहसान करो इंशाअल्लाह जिंदगी बढ़ेगी। सुभान अल्लाह। एहसान किसके साथ किया जाए? हदीस पाक में अन अली क़ाल अन्ना रजुलन अतन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली कहते हैं कि एक आदमी रसूल करीम के पास हाजिर हुआ। वक़ाल या रसूल अल्लाह, और उसने कहा अल्लाह के रसूल, इन्ना ली माल, बेशक मेरे पास दौलत है, बेशक मेरे पास दौलत है। ववालिदी यहताजु इला माले, और मेरे अब्बा मेरे माल के मुहताज हैं। मेरे पास माल है और मेरे बाप मेरे माल के मुहताज हैं, मैं क्या करूं? वक़ाल रसूलुल्लाह, तो सरकार ने फरमाया अंता व मालुका लिवालदिका, बेशक तू तेरा माल दोनों तेरे वालिद के हैं। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तू भी और तेरा माल तेरे वालिद के हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं इन्नल वलदा मिन कसबिकुम, बेशक औलाद तुम्हारी कमाई होती है। बेशक बाप की कमाई सरकार फरमाते हैं औलाद है। बेशक बाप की कमाई औलाद है। आगे सरकार फरमाते कुलो मिन तीबी कसबिकुम, ऐ लोगो तुम अपने औलाद की बेहतरीन कमाई खाया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलाद बाप की सबसे बेहतर कमाई है। और सरकार फरमाते हैं लोगों अपने औलाद की कमाई खाओ, क्योंकि औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। बेशक बेशक। पता चला एहसान का ज्यादा हक अगर किसी पर है तो वालिदैन पर है कि इंसान एहसान करे तो पहले माँ बाप पर करे। माँ बाप तुम्हारे एहसान के मुस्तहिक हैं। इसीलिए कुरान हकीम में भी अल्लाह बार बार फरमाता है बिर्रुल वालिदैन, ऐ लोगों माँ बाप के साथ एहसान करो, एहसान करो। दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारे एहसान के मुस्तहिक तुम्हारे वालिदैन हैं। लेकिन आज पीर साहब को समझते हैं कि सबसे ज्यादा खिदमत पीर साहब के कैलो बजानो बख्श दिए गए। पीर नहीं, कुरान हकीम हदीस पाक में बताया गया इन्ना बनबवाबुल जन्ना, बेशक बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। बेशक सुभान अल्लाह। बाप जन्नत का दरवाजा है, पीर को नहीं बताया गया। कहीं नहीं लिखा है कि पीर जन्नत का दरवाजा है, बल्कि हदीस में आया है कि बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है। और माँ के बारे में हदीस पाक में अन जाबिरिन क़ाला जेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते मैं हुजूर के पास हाजिर हुआ। वकुल तो अस्तशीरु का नगदो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं आपसे इजाज़त लेने आया हूँ कि अल्लाह की राह में गज़वा लड़ने चला जाऊँ। क्या बात है। गज़वा में जाना चाहता हूँ, मैदान जिहाद में जाना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल मुझे आप इजाज़त दे दे।
तो सरकार ने जाबिर से कहा था, या जाबिर हल उम्मो का हैया, ए जाबिर क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। सरकार फरमाते अलजिमहा, जाके माँ के दामन को मजबूती से थाम ले, फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, इसलिए कि जन्नत तो उसके पैरों के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह। ए जाबिर, गज़वा में जाकर सर कटाकर शहादत लेके जन्नत ना अपनाने की कोशिश करो। अगर जन्नत लेना है तो माँ का दामन पकड़ लो, जन्नत तो तुम्हारे माँ के पैरों के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह बेशक। न पीर के पैर के नीचे जन्नत है, न पीर जन्नत का दरवाजा है। ऐ लोगो, अगर है कोई तो बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेशक सुभान। इसलिए एहसान करो तो सबसे पहले माँ बाप पर करो, पहले उनको राजी करो, वो राजी हो गए तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी हो जाएगा। हुजूर फरमाते रज़ा और रब्बे फी रज़ाइल वालिदैन, तुम्हारे रब की रज़ा तुम्हारे माँ बाप की रज़ा में है। माँ बाप राजी तो खुदा राजी। हाँ, पीर अगर रोशन ज़मीर है तो इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन उसके पैर के नीचे जन्नत नहीं है, जन्नत का दरवाजा नहीं है। हाँ, पीर अगर नेक होगा, रोशन ज़मीर होगा तो तुम्हारे जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करेगा। जैसे कि ख्वाजा